तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 31 जनवरी का क्वेश्चन है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा देख लेते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है हमारा। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है, हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट लेंथ का अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, हम क्या यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे। ये क्वेश्चन भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। कोई फाइनाइट वायर है और ये कोई पॉइंट P है और यहाँ से ये एंगल जो इस पे सबसेंड कर रहा है और ये एंगल अगर θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती थी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू डी। डी इनके बीच का ये दूरी होती थी, ठीक है ना। इस वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें हम उस पॉइंट की तरफ, इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज करना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यूज करते हैं बायोट-सावर्त लॉ में, ठीक है ना। इन जनरल बायोट-सावर्त लॉ में इस तरह से कोई स्ट्रेट फाइनाइट वायर है तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। इसका हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा एक स्क्वायर शेप है हमारे पास, इसमें करंट फ्लो कर रही है और इसके सेंटर पे एक छोटा सा दूसरा स्क्वायर शेप का रखा हुआ, ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल है। इसमें करंट फ्लो कर रही है। इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे जब पास करेगी तो हमें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो एक्चुअली में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस F इक्वल टू कितना लिखते हैं, M इंटू आई। इस छोटे वाले हिस्से में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा दैट इज इक्वल टू M इंटू आई, वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो आप बताइए एक साइड स्क्वायर की ये जो साइड है, स्क्वायर की ये जो एक साइड है, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इस एक साइड की वजह से। और फिर चारों साइड है, चारों की वजह से डायरेक्शन कैसा है, सेम है। करंट तो ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सभी सिंगल वायर की वजह से सेम है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। लेकिन सिमेट्री की वजह से हम एक की हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो बताइए सेंटर से ये एंगल कितना बनाएगा, अगर ये स्क्वायर हम यहाँ पे कंप्लीट कर दें, ये अगर स्क्वायर कंप्लीट कर दें तो ये सेंटर से एंगल कितना होगा 45 डिग्री, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे थे ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, L/2, कैपिटल L/2। इसकी दूरी कैपिटल L दी हुई है ये। तो अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं तो हमें उस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाएगी। तो क्या करेंगे, म्यू नॉट आई क्या वैल्यू पुट कर दें, देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 डी। डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, डी की वैल्यू L/2 हो जाएगी, यू कैन प्लेस L/2। और ये साइन 45, ये भी साइन 45 आ गया और ये भी साइन 45 डिग्री आ गया। ये दोनों हमारे पास 45 डिग्री आ गए इस तरह से, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इस तरह से 45 डिग्री आ गए, ये इस तरह से 45 डिग्री आ गए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो वैल्यू ऊपर आ जाएगी √2। और यहां से अब इसको वैल्यू लिखेंगे तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आ गई 2 पाई इंटू एल। देखिए 2 से यहाँ कैंसिल कर दिया, 2 पाई एल। और ये वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, तो ये आ गया √2। ये याद रखिए केवल एक सिंगल वायर की वजह से अभी हम लोग ने निकाला है। तो जो नेट फील्ड होगी पूरे सबकी वजह से वो कितनी हो जाएगी, तो नेट फील्ड अगर हमें निकालनी है सबकी वजह से वो कितनी आएगी वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेट फील्ड कितनी आएगी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो नेट फील्ड कितनी आएगी, तो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी फॉर ऑल द वायर्स, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस वन, 4 टाइम्स ऑफ दिस वन, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एल इंटू √2। ये मैग्नेटिक। तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आ गया B इंटू ए। तो एरिया कितना है, इसका एरिया कितना होगा, इस वाले का एरिया कितना है L², ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी L²। तो फ्लक्स आ गया 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू √2। ये आ गया टोटल B मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड L²। अब आप देखिए ये कैपिटल L की वैल्यू स्मॉल l के स्क्वायर के बराबर दी है, इसका मतलब ये वाला टर्म हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये इससे भी आप इसको यहाँ पर ऊपर क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट अपॉन पाई। तो देखिए हमें ये पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है। इसको हम लोग जरा रब कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकें। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। कितनी होती है, 10 की पावर -7। ये वैल्यू होती है, ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो इन्होंने यहाँ नहीं दी हुई है, वो वैसे तो इन्हें दे देना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं दिए तो हम लोग इसका यूज पता है हम लोग को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है म्यू नॉट अपॉन पाई,
तो म्यू नॉट अपॉन पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁷ और ये कितना लिखा था 2 और ये कितना लिखा हुआ है √2। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास और आ गया करंट। अब आप इससे अगर कंपेयर करो तो फ्लक्स में करंट को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हुआ है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की आ गई। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास ये वैल्यू है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो करंट का जो कोफिशिएंट है वो सारा हमारे पास वैल्यू हो जाती है। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो देखिए कितना आ जाएगा। इसके अंदर भी देखिए रूट में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी है, इसको अंदर ले जाएंगे तो अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टी, इसको अंदर ले जाएंगे तो 4 और इसको भी अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगी 16 और ये कितना है 10⁻⁷। 10⁻⁷ तो देखिए लिखा हुआ है। ये वैल्यू कितनी आ गई 128। ये कितनी आ गई 128। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 8, तो दिस इज हाउ मच 128 इंटू 10⁻⁷। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √x में लिखा है ना, तो ये √128 आ रहा है एक्चुअली में अंदर की तरफ। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 128। तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा हमें उसका मैग्नेटिज्म का यूज करना था, फॉर्मूले का, बायोट-सावर्ट लॉ का, और फिर आराम से हम लोग इसको निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट की कैटेगरी में तो नहीं बिल्कुल इसको रख सकते, थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन था, ध्यान से आपको करना है। और खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये बी निकालने के बाद आप इसको 4 से जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना आंसर नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिंगल वायर का ही लिख के और उसे जल्दी जल्दी में सॉल्व कर जाते हैं। तो 4 वायर हैं, 4 से आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर फ्रेम आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा इसमें क्लियरिटी नहीं है तो फिर आप इसको दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से पढ़िए और उसको कोशिश करिए करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।